चंद्रशेखर आज़ाद और आर.एस. परवीन, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताने वाला हूं और बाकी जिन लोगों को उनके बारे में अच्छे से जानकारी है वो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज के लिए लड़ रहा है, इतने कार्य कर रहा है, उसको बहन जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहन जी को उसको ले लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है चंद्रशेखर आज़ाद, और वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सीट अगर उनको मिलती है वो उनके साथ जा सकते हैं। समाज से उनका ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो समाज के लिए आज इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक स्वार्थ अपना चाहिए, अपना बेनिफिट उनका होना चाहिए, लोगों का ये कहना है। अब हम बात करते हैं आर.एस. परवीन की। आर.एस. परवीन एक आईपीएस अधिकारी रहे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं वो हमेशा, और उन विचारों को गांव-गांव, गलियों-गलियों तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए वो हमेशा, जब वो अधिकारी रहे तब से वो काम कर रहे हैं। और आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी अपनाई और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको पता है कि बहन कुमारी मायावती ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को मजबूत करती है और देश में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको सही दिशा दे सकती है, उनके हक और अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। अब एक पीछे की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मार्च की बात है। एक अम्बेडकरवादी आर.एस. परवीन ने एक परीक्षा जिसका पेपर लीक हो गया था, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, उसको रद्द कराने के लिए अनशन पर वो बैठ गए। 16 मार्च को उन्होंने घोषणा की कि अगर वर्तमान सरकार ने उसको रद्द नहीं किया तो हम अनशन पे बैठेंगे। तो आर.एस. परवीन अपने समर्थकों के साथ बीएसपी मुख्यालय पर तेलंगाना में वो अनशन पर बैठ गए और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनके घर पर वो लेके गई। लेकिन आर.एस. परवीन जब भी नहीं थमे, वो अपने घर पर भी अनशन पर बैठ गए। बीएसपी के इस अनशन से सरकार पर, वहाँ की चंद्रशेखर राव की सरकार पे दबाव पड़ने लगा और 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनको ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी, ग्रुप 1 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, और उसके साथ साथ एक परीक्षा और रद्द की थी। चंद्रशेखर राव ने 16 मार्च को घोषणा की, 17 मार्च को वो अनशन पे बैठे, उसके 24 घंटे बाद सरकार पे दबाव पड़ा और ये परीक्षा रद्द हो गई। तो ये होती है एक अम्बेडकर व्यक्ति की ताकत, जो हमेशा बेईमानी के खिलाफ खड़े रहते हैं। तो एक तो वो व्यक्ति हैं आर.एस. परवीन जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो बहन कुमारी मायावती उनके हमेशा साथ हैं। चंद्रशेखर जिस तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं समाज के लिए काम करता हूं और अगर मैं बहन जी के साथ जाऊं, बहन जी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप बताइए आर.एस. परवीन को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आर.एस. परवीन भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे तेलंगाना में बहन कुमारी मायावती ने एक्सेप्ट कर लिया? क्या उनके अंदर क्या खूबी नजर आई? खूबी दिखती है, दिखाने से किसी की खूबी नहीं दिखती, वो नजर आ जाती है। एक वो जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी समाज के लिए छोड़ी और बीएसपी का दामन थामा, एक चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने संगठन बनाकर पहले बीएसपी में ही वो सेक्टर अध्यक्ष वगैरह बताते हैं, उसके बाद थोड़े से क्या पॉपुलर होने लगे, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी पार्टी बहुत जल्दी करके बना ली। समाज के लिए कोई काम करना तो दूर की बात है, उन्होंने पार्टी बनाना ज़्यादा पसंद किया। बीएसपी को ज्वाइन करके वो काम करते तो शायद उनको बहुत बड़ा पद मिलता, जैसे आज आर.एस. परवीन को मिला है। क्या मुख्यमंत्री का पद कम है क्या? तो अब आर.एस. परवीन और चंद्रशेखर आज़ाद में आप कंपैरिजन कर लीजिए कि कौन समाज के लिए काम कर रहा है, और बहन जी ने जिसका साथ दिया वो सही है या ये सही है। अगर आर.एस. परवीन की तरह चंद्रशेखर आज़ाद समाज के लिए काम करेंगे और अपनी पार्टी को ख़त्म करके या बीएसपी में विलय करके बहन जी के साथ जाएंगे और ईमानदारी से समाज के लिए काम करने की बात करेंगे और बहन जी को समझ में आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहन जी भी आर.एस. परवीन की तरह चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ी
जिम्मेदारी देंगी। जब उनको मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बनाया गया है तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री की घोषणा बहन जी कर सकती है। और 28 यानी 28 राज्य हैं, 28 राज्य में कोई भी स्टेट है जहां से आप समाज के लिए काम करो या मुख्यमंत्री के दावेदार रहो। अभी आप जरा सी या सांसद के लिए 1-2 सीटों के लिए इधर उधर जा रहे हो या बीएसपी का नुकसान कर रहे हो, तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो समाज आपके खिलाफ हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। जो बहन जी की गलती निकालने की आप कोशिश करते थे कि मैं तो बहन जी के साथ जा रहा हूं, बहन जी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये आप जो बात कर रहे थे इसमें आप अपने आप को बचाना चाह रहे थे और बहन जी की गलती निकाल रहे थे। लेकिन आरएस परवीन ने समाज को, देश को ये संदेश दे दिया है कि बहन जी सही व्यक्ति के साथ हैं, जो बाबा साहब की विचारों को, काशीराम जी के, ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर जो चल रहे हैं, जो ईमानदारी से चल रहे हैं, जिनके पीछे राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, जो समाज का भला चाहते हैं, बहन जी उनके साथ हैं। तो बहन जी की नीयत आरएस परवीन पर जो उन्होंने वो दिखाया और उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, उससे साफ हो जाती है। तो गलत कौन है ये समाज को पता चल रहा है। इससे पहले कि आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं, आपकी चर्चाएं बंद हो जाएं और आप कुछ ना बचें, इससे अच्छा है कि आप उसी जो आपके पास थोड़ी बहुत ताकत है, उस ताकत के साथ बहन जी के साथ आ जाइए। मैंने आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक वीडियो पर, न्यूज़ चैनल पर आपको ये कहते हुए देखा कि बहन जी के पास राजनीतिक ताकत नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात बोली, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि बहन जी आगे बढ़े या बहन जी प्रधानमंत्री बने, आप बहन जी के खिलाफ हैं। यहाँ से आपकी नीयत का पता चलता है। इतनी सी छोटी सी बात जो लोग पकड़ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी पकड़ रहे हैं, उनको समझ में आती है कि आपने इतनी बड़ी बात बोली कि बहन जी के पास राजनीतिक ताकत नहीं बची, वो कम हो गई है। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है और इसी नीयत से आप अगर चलते रहे तो ये मत सोचना कि जो लोग आपके साथ हैं या आपके ऊपर फायरिंग हुई और लोगों की सद्भावना आपके साथ है तो ये वोटों में तब्दील कभी हो पाएगी नहीं। वो बीएसपी के ही साथ हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं भारत के अंदर, और अम्बेडकरवादी लोगों की एक ही सोच है, समता मूलक समाज की स्थापना करना, और यही विचारधारा बीएसपी की है। तो बीएसपी को मजबूत करने का देश के बहुजन समाज काम कर रहा है और देश के वो लोग जो मानवता चाहते हैं देश में, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, वो भी बीएसपी को ही पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।